सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम दूसरे अध्याय को जानने के बाद अब आगे तीसरे अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। कल हमने तीसरे अध्याय की भूमिका जानी थी सर से। सर ने हमें बताया कि तीसरे अध्याय में हमें क्या क्या कुछ जानने को मिलेगा। कर्म योग कहा जाता है इसे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय की शुरुआत की थी। तीसरा अध्याय, जैसे मैंने कल कहा कि फिर से जैसे ही भगवान जी ने दूसरे अध्याय की समाप्ति की, जो भी उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जुन को देनी थी एक गुरु होने के नाते, वो सब कुछ कह सुनाया। और अर्जुन ने फिर एक प्रश्न पूछा जिससे तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है। और एक गुरु और शिष्य का जो ये वार्तालाप है, ये बड़ा अद्भुत है। जब अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को अपना गुरु मानकर शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो उसके बाद से एक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल पड़ती है। अर्जुन अपने जो जो बातें मन में आती जाती हैं, भगवान जी की बातें सुनकर जो भी उन्हें डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता है, वो एक नए प्रश्न के साथ भगवान जी से वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान से फिर प्रश्न किया। और पहले 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न के रूप में ही हैं। आशु जी, आप ये दोनों श्लोक पढ़ दीजिए पहले। हाँ जी, ठीक है सर। जिन लोगों ने निशान नहीं लगाए, तीसरा अध्याय ने अभी नहीं किया है दीदी के साथ, तो अपने निशान भी लगा सकते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव। दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन,
हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो जो पहला प्रश्न है अर्जुन का, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसी मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। फिर एक भ्रम अर्जुन के अंदर पैदा हो गया है। कहते हैं, हे जनार्दन, जनार्दन जो भक्तों के अभिलाषा को पूर्ण करे, कि यदि कर्म योग से बुद्धि यानी ज्ञान योग श्रेष्ठ है और ते मता तुमने ही कहा है, तुम्हारा ही मत है, तत्किम फिर हे केशव मुझे आप ये जो घोर कर्म है, घोर कर्म किसे कह रहे हैं अर्जुन? कि अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को जो आप बार बार मुझे कह रहे हैं, कि फिर आप मुझे इस घोर हिंसा रूपी कर्म के अंदर क्यों फंसाना चाहते हैं? या यूं कहिए कि जब कर्मयोग से ज्ञान श्रेष्ठ को आप मानते हो तो फिर मुझे कर्म में प्रवृत्त होने को क्यों कह रहे हो? ये तो पहला प्रश्न था। और दूसरे प्रश्न में कहा, प्रश्न तो एक ही है पर उसको कंटिन्यू करते हुए उस बात को पूरा किया कि व्यामिश्रेण वाक्य, क्या आपके जो मिश्रित वाक्य हैं बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। तदेकम वद निश्चित, आप निश्चित रूप से बस एक ही बात बताओ, मुझे करना क्या है? ये श्रेय हो आपने, कि जो मेरे लिए श्रेय हो, कल्याणकारक हो, जिससे मैं जो परम कल्याण मोक्ष है, कि मोक्ष को प्राप्त हूं, मुझे ऐसा कोई जो उपाय है इन दोनों में से जो भी, आप उसे निश्चित होके कहिए। ये दो दो तरह की बातें करने का ठीक नहीं है। तो अर्जुन का मन जो है फिर थोड़ा सा भगवान जी की बातें सुनकर विचलित हो गया, क्योंकि भगवान जी ने कहा था, पहले कर्मयोग के बारे में बताया कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है बिना फल की आसक्ति के, मुझे समर्पित करते हुए, और जो कुछ भी उसका फल आता है उसे प्रसाद बुद्धि के रूप में देता है। फिर उन्होंने ज्ञान निष्ठा की बात की कि जो अपने आत्म रूप में स्थित हो जाता है, कब? जब उसकी सारी तमन्नाएं, वासनाएं, ये सारी इनसे रहित हो जाता है। और यहाँ पे एक बात कही, घोरे माम, मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों आप धकेल रहे हो?
यानी उसके मन में अभी भी वो जो स्वजनों के साथ युद्ध है, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ माइंड चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को शिक्षा दी, वो अभी तक, जैसे हम अपने ग्रुप पे बात करते हैं कि जो अभी लिविंग रियलिटी नहीं बनी वो हमारे, यही समस्या अर्जुन के साथ भी हो रही है कि उन्हें सुन तो लिया, सब कुछ समझ भी लिया, पर अभी आत्मसात नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि जब आत्मसात कर लेगा फिर प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं रहता। समाधि की अवस्था जहाँ सब समाधान हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अभी समाधान बाकी है, समाधान, प्रश्नों के समाधान होना बाकी है। इसीलिए अभी 16 चैप्टर और हैं पिताजी के, क्योंकि समाधान अभी हुए। तो अब जो हम बात करते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन की, तो आप देखिए जो भी भगवान ने दूसरे चैप्टर में बताया, दूसरे अध्याय में बताया, अर्जुन ने श्रवण कर लिया, मनन भी किया होगा, क्योंकि मनन किया होगा तभी प्रश्न के बाद प्रश्न उठते गए, परंतु अभी निधि ध्यासन की अवस्था नहीं, आत्मसात नहीं किया। द टीचिंग डजंट बिकम, और कहें हैजंट बिकम अ लिविंग रियलिटी फॉर हिम, and that is problem with every seeker like us. कि एक बार हम सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे अंतःकरण में छप नहीं जाती, तब तक वो टीचिंग जो है अभी टीचिंग ही रहती है। यानी जो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान जी ने की या ज्ञान निष्ठा की बात की, वो तभी होती है जब जो शिक्षा है वो एक साधक या मनुष्य कहें, सीकर कहें, कुछ भी कहें, वो उस शिक्षा को आत्मसात कर लेता है। अब अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, और जो योद्धा होता है उसका एक स्वभाव होता है कि या तो वो ऑर्डर देता है या लेता है, और जो ऑर्डर देना है वो भी स्पष्ट देना है, जो लेना है वो भी स्पष्ट। भाई एक बात बताओ करना क्या है, तो वो कृष्ण जी से कह रहा है कि भाई मुझे सीधी सीधी एक बात बताओ, मुझे करना क्या है। तो अब उसकी बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब भगवान जी दूसरे अध्याय की शिक्षा दे रहे थे, तो भगवान जी ने कहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी अर्जुन के प्रश्न से, नहीं प्रश्न से नहीं, समर्पण से, कि जी आप मुझे जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो बताइए। अब भगवान जी ने अर्जुन के कल्याण के हेतु पहले तो सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया। प्रजहाति यदा कामान से जो 55वां श्लोक था दूसरे अध्याय का, ईशाम ब्राह्म स्थिति पात, यहाँ तक ज्ञान निष्ठा बताई। और उससे पहले 47वें श्लोक और 48वें में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और 48वें में कहा योगस्थ कुरु कर्माणि।
तो वहां कर्मनिष्ठा की बात बताई। तो हमारे जैसे जो साधारण साधक हैं उनको ही अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मन परेशान तो होता ही है ऐसी बातें सुन के। कि कहाँ तो मैंने कहा था कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि जो भी मेरे लिए कल्याणकारक हो निश्चय करके उपदेश करो। परंतु जनार्दन आपने ऐसा तो नहीं किया। ये जो बातें आप बता रहे हो, जो मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उससे तो थोड़ी उलट लग रही है मुझे। परंतु एक चीज देखिए, वो भगवान जी को ऑफेंड नहीं कर रहे। जो अर्जुन है वो भगवान जी को ऑफेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे कि मैं अपने आप को कहा कि मुझे मोह हो रहा है, मतलब उसे भगवान जी पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा भी इन्होंने तो जरूर ठीक बताया होगा, पर मेरी समझ में। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि वो भगवान जी पे, अपने गुरु पे उंगली नहीं उठा रहा। जो अगर आप श्लोक देखें, क्या कहा उसने कि व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, के लिए जो मेरी मोहित बुद्धि है, मोहयुक्त बुद्धि है, वो आपकी जो मिश्रित बातें हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसने अपना प्रश्न भी पूछ लिया और भगवान जी को ऑफेंड भी नहीं किया। कहा ये कमी मेरे अंदर ही है जो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आपने तो जरूर कोई ठीक बात कही होगी। तो कहा जय जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, कि हे जनार्दन, तुम्हें सारा ब्रह्मांड जनार्दन इसी कारण कहता है क्योंकि जनार्दन वो है जो सब प्राणी जिससे अपनी मनोकामना की सिद्धि की प्रार्थना करें, या फिर वो है जो बार बार जन्म लेने का जो मुख्य कारण अविद्या है उसे दूर कर दे। तो भगवान आप तो जनार्दन हैं, तो ये सारे गुण तो आपके अंदर हैं ही, फिर आप जनार्दन होकर मेरी बुद्धि को व्याकुल क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये जो भीष्म द्रोण आदि श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, इनका वध करने से सन्यासी होकर भीख मांगकर खाना उत्तम है। परंतु आपने कहा ये तो ठीक नहीं है, और उधर आप ज्ञान निष्ठा का संदेश दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो। अगर ज्ञान निष्ठा ही सही है तो फिर तत्किम कर्मणि कोहरे माम नियोजयसि केशव, फिर मुझे इन जो घोर नरक की ओर ले जाने वाला कर्म है, अपने स्वजनों की हिंसा के रूप में, उसके लिए मुझे क्यों कह रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कर्मों का निषेध करो, फिर कह रहे हैं युद्ध करो। तो ये जो मिश्रित वचन है, व्यामिश्रेण वाक्य बुद्धि मोहयसी, कि ये तो मुझे विचलित कर रहे हैं आपके वचन जो है। अब एक तरफ तो आपने कहा था त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि ये गुणों से परे हो जा, अपने निर्द्वंद निर्मोह नहीं, निर्ममो निर्द्वंदो निरहंकार
कि ममता रहित हो जा, अहंकार रहित हो जा, द्वंद्व रहित हो जा, और ये जो 3 गुणों के वेदों के वाक्य हैं इनसे तू परे हो जा, निस्त्रय गुण हो जा। अब एक तरफ तो आप ऐसी बात नहीं कह के मुझे निवृत्ति मार्ग की ओर ले जा रही हो, फिर कहते हो कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, और भी कहा था 31वें श्लोक में तो कहा था धर्म्यादि युदाच्छय यो अन्य यो अन्यत क्षत्रिय न विद्यते, कि क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। फिर क्या कहा, दूरेण हैवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि ये जो कर्म है वो बुद्धि योग से थोड़े से निकृष्ट हैं। एक तरफ तो कह रहे हो कि वे ज्ञान निष्ठा से कर्म निष्ठा निकृष्ट है, फिर कह रहे हो कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, फिर कहा कि कर्म में ही तेरा अधिकार है। तो कहीं तो आप कह रहे हो कि कर्मों में प्रवृत्त हो जा, कहीं कह रहे हो कि आप कर्मों से निवृत्त हो जा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप कह रहे हो कि भाई बैठे भी रहो और चलो भी। ये तो आपने तो मुझे परेशान कर दिया, भ्रम में डाल दिया। क्योंकि आपने कहा था कि भी जिसका देहाभिमान नष्ट हो जाए उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब हुआ कि कर्म और ज्ञान का अधिकारी एक ही पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के लिए देहाभिमान होना जरूरी है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं अर्जुन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातों को मिला दिया भगवान जी ने दूसरे अध्याय में। उनका जो उद्देश्य था, जैसे मैंने कल कहा था, उनका उद्देश्य था कि अर्जुन को जो भी ज्ञान है कर्म संबंधी, स्वधर्म संबंधी और आत्म रूप संबंधी, ये सारा मैं एक संक्षेप में दे दूं ताकि इसे सारी चीजें क्लियर हो जाएं और ये युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाए। परंतु अर्जुन को ये सारी बातें जो हैं वो कुछ अलग अलग जान पड़ रही हैं। वो जैसे यूं कह रहा है कि भाई जो मेटल्स हैं उनको तो आपस में मिलाया जा सकता है, परंतु मेटल्स के अंदर लकड़ी को तो नहीं मिलाया जा सकता। जैसे हम कोई अलॉय बनाते हैं, मिश्रित धातु जिसे कहा जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह की धातुओं को मिला दिया जाता है, अमेलगेमेशन जिसे बोलते हैं। परंतु ऐसे लकड़ी को तो नहीं मिला सकते। तो जो समान धर्म की हैं, जिन्हें सजातीय बोलते हैं, वो तो मिश्रित हो जाते हैं। पर ये तो विजातीय बातें हैं और आप इन्हें मिलाने की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो अर्जुन की स्थिति ऐसी ही है। एक मैं गीता जी की व्याख्या पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था, मुझे अच्छा लगा कि जैसे एक बंदर है, उसे वो पहले तो काफी परेशान है, इधर से उधर उछल रहा है, किसी ने तंग कर रखा है उसे, ऊपर से उसे शराब पिला दी जाए और उस पर उसके बिच्छू का डंक भी लगवा दिया जाए, तो फिर जो उसका हाल होगा, कि ऐसी सी दशा जो है अर्जुन की हो रही है। तो इसलिए कहा कि
हे केशव, तदेकम वद निश्चित येन श्रेयोहम आपनुयाम, कि इन दोनों मार्गों में से जो भी मेरे लिए कल्याणकारक हो उसे निश्चय करके कहो। क्योंकि जो आपके वचन हैं वो दो तत्वों का, दो अलग अलग तत्वों का मिश्रण दिखाई देते हैं। तो जो ये दोनों बातें थी वैसे अलग थी नहीं, हालांकि भगवान जी उनकी जो शंकाएं हैं उनका उन्मूलन करेंगे, परंतु ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे एक बार हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और वो पूछे किसी से कि आप, कि मैं वहां कैसे पहुंचूं, तो कोई कहे भाई आप यहाँ से टैक्सी लो और फिर दिल्ली जाकर वहां से प्लेन पकड़ना होगा। कि नहीं भाई, एक बात बताओ, प्लेन से जाना है कि टैक्सी से जाना है? ये कुछ ऐसी सी बात है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं, हमने पहले भी ये बात की है कि जो उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने का मार्ग है वो किसी एक मार्ग से चलना पॉसिबल नहीं है। कोई एक मार्ग प्रधान हो सकता है किसी के व्यक्तित्व में, परंतु बेटर ये है कि सबका समावेश हो। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये मुझे एक ही बात बताओ कि भाई ज्ञान योग से मैं पहुंचूंगा वहां, कि कर्म योग से पहुंचूंगा या भक्ति योग से? भक्ति योग की तो खैर अभी बात ही नहीं हुई, वो तो 7वें अध्याय से शुरू होती है। तो प्रश्न कुछ ऐसा सही है अर्जुन का। अब आगे जाकर भगवान जी इस विषय में क्या कहते हैं वो हम कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। जो जैसे हम उलझे हुए हैं वैसे ही अर्जुन भी उलझा हुआ है। जैसे हम सर को रोज पकड़ लेते हैं कि सर ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसा ही कुछ इसके भी अभी तक उसकी स्थिति चल रही है। यदि किसी और के मन में भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रखें, हमारे पास है समय आज। अर्जुन की समस्या ये है और हमारी समस्या में जो फर्क है वो ये है कि अर्जुन की ये समस्या सिर्फ 2-2.5 घंटे चली, हमारी जीवन भर की। नहीं सर, जीवन भर की रहेगी नहीं ना, लेकिन जैसे आप समझा रहे हो तो उम्मीद तो है, चलो ये तो प्रभु की इतनी इच्छा रहनी है, चाहिए। देखते हैं। हाँ जी। आशा है कि हमारे प्रश्न के समाधान होंगे। अर्जुन का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पूरी तरह सरेंडर्ड है। हम अभी तक पूरी तरह सरेंडर्ड ही नहीं है। अभी भी हमारे मन में डाउट्स हैं, होगा कि नहीं होगा। मतलब हमें ये लगने लगता है कि अगर हम पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं उसमें भी हम क्या एस्केप कर रहे हैं, अभी तक हमारा वो क्लियर नहीं होता है कि मतलब अभी भी डाउट्स हैं। कोई हमें कह देता है तो हमें लगता है कि ओहो शायद मैं गलत ही कर रही हूँ अगर मैंने इतना तो एक्चुअली शायद अभी तक हम उतने सरेंडर्ड ही नहीं है। मतलब उसका पॉजिटिव है कि वो सरेंडर्ड है बिल्कुल। हम अभी तक सरेंडर्ड ही नहीं है, हमें उसमें भी डाउट हो रहा है। मनुष्य का स्वभाव है, वो शक सबसे पहले करने लगता है। आप ये देखिए कि पूरे भगवान के प्रति समर्पित है। जैसे मैंने रॉजर फेडरर का एग्जांपल दिया था, वाई मी। जब वाई मी आ गया ना तो समझ लो
एवरीथिंग गोज हेवायर। और ये वाई में हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाता है कि हे भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। हाँ जी। जहां ये भाव आया इसका मतलब क्या है कि सरेंडर हमारा कंप्लीट नहीं, क्योंकि अगर सरेंडर कंप्लीट होगा तो वाई मी तो हम कह ही नहीं सकते, फिर तो हमारे ऐसे मुंह से टाइम पे निकलेगा वाई हम नॉट मी, वाई नॉट मी। ऐसे टाइम पे हम दूसरों की बातों से भी बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। या कोई हमें, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है और हमने सोचा कि नहीं परमात्मा जो तुमने किया सब ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, फिर कोई आपको कह देता है कि अच्छा ऐसा हो गया, देन फिर आप वापस वहां पहुंच जाते हो कि शायद मेरी ही एफर्ट में कमी रह गई और ये सरेंडर नहीं है, ये मतलब मेरे को और एफर्ट करना चाहिए था शायद। वो ये मतलब चल एक ये इससे भी कोई परेशानी नहीं है कि भी चलो ये सोच ले कि मेरी एफर्ट्स में कमी रह गई। दिक्कत कहाँ होती है जब हम ये सोचने लगते हैं कि भी भगवान कुछ गलत कर रहा है, और ये भाव बहुत जल्दी आ जाता है हमारे अंदर कि हम तो देखो भगवान के पीछे लगे हुए हैं, भगवान हमारे साथ ये कर रहा है। ये भाव हमारे अंदर बहुत जल्दी आता ये तो है। है। और इसी यही वजह है कि हमारा सरेंडर कंप्लीट है। तो इस चीज से बचना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि हम भगवान में ही दोष निकालने लगते हैं कि भाई मेरे साथ ही क्यों, भाई नहीं। बट सर बहुत बार ऐसी चीजें हुई है लाइफ पे जिनके लिए बहुत 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 ट्राई करके देखा लेकिन नहीं हुई। उसके बाद फिर ये लगा कि उतनी जितनी मेहनत हम उस चीज को ठीक करने में कर रहे थे शायद वो ठीक होनी नहीं है। तो मतलब मेरे लिए तो जब जब हम इस रास्ते पर चले है ना, तो यहाँ से रिजल्ट भी साथ साथ दिखाई देने लगा। ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं दिख रहा था, रिजल्ट भी दिख रहा है और लग भी रहा है कि यहाँ पे कुछ करने से बाकी खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो रही है और एक फीलिंग भी आ रही है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो जो समस्याएं थी वो तो वहीं की वहीं बनी रही ना। तो तब भी हमें यही सुनने को मिला कि वो एस्केपिज्म है। देखिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका मन शांत हो गया, दैट इज एंड ऑफ इट। जो कोई क्या कह रहा है वो तो संसार का एक स्वभाव है, संसार ऐसा ही है। संसार में एवरी अदर बडी इस संसार, चाहे वो मेरा बेटा बेटी है, मेरे माता पिता हैं, मेरे पति पत्नी हैं, वो एवरीबडी इज पार्ट ऑफ संसार। एक मेरे से अलग जो कोई भी है वो सारा संसार। तो कोई क्या कह रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम एक परिवार समाज में रहते हैं, चीजें इफेक्ट करती हैं, बट एट द बैक ऑफ माइंड वो कब आएगा जब हमारे अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो। जब हमारे अंदर थोड़ा सा वैराग्य होगा फिर हम चीजों को एक डिस्टेंस पे होके थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। यानी एक साक्षी भाव, दृष्टा का भाव लेकर जब हम चीजों को देखने लगते हैं फिर हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि संसार के अंदर जो असली लड़ाई है वो तो अकेले ही लड़ी जानी है, और वो लड़ाई किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ ही है। हमारी लड़ाई के अंदर हमारा कोई भी साथी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। ये लड़ाई का मतलब ये है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी यात्रा है, हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने दुर्गुणों से ही लड़ रहे हैं, अपने स्वभाव से ही लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव जो है, स्वभाव क्या है, जो हमारे संस्कार हैं वही हमारा स्वभाव है, जो पूर्व जन्म के संस्कार है वही हमारी जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करते हैं।
तो हमारी लड़ाई अपने आप से है, और इस लड़ाई में हमारा कोई साथी नहीं है। वो मेरे ख्याल 6 या 7वें चैप्टर में ही था, भगवान जी कहते हैं कि इसमें इवन गुरु भी तुम्हारे साथ नहीं है, कि वो उसने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें रास्ता दिखा दिया, पर उस रास्ते पे चलना तुम्हें ही है, उसके लिए प्रयास तुम्हें ही करना। तो ये बात तभी समझ आएगी जब हम थोड़ा सा वैराग्य रखेंगे। कठिन है, क्योंकि हम एक वेल निट फैमिली में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संस्कृति है कि हम परिवार में गुथे हुए रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि भी हम थोड़े से विरक्त हो जाएं दूसरों से। वैसे तो कोई भी दूसरा नहीं है, जब भगवान जी कहते हैं, परंतु जो हमारी अपनी सोच के अनुसार दूसरे हैं, उनसे फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है डिटैच होना, rather than our own family members or close ones. परंतु अगर at the back of mind we always remember that yes, everybody is there for a give and take relationship. किसी ने कुछ हमसे लेना है, किसी को हमने कुछ देना है, ये रिश्ते नाते सारे उसी चीज के बने हुए हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, फिर चीजें थोड़ी सी बेटर होने लगती हैं। मीन्स आपका जो दृष्टिकोण है समस्याओं को लेकर, वो एक अलग रूप ले लेता है। फिर आपको उन समस्याओं को हल करने के लिए एक अलग एंगल से आप उनको हल कर सकते हैं, जिसे मैं रिस्पॉन्ड और रिएक्ट की बात करता हूँ। और आप एक बेटर कंडीशन में होते हैं टू फेस द चैलेंजेस ऑफ संसार। तो कौन क्या कह रहा है, ये इस पर ध्यान ना दे करके हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। और अगर हम जो कर रहे हैं वो हमें शांति देता है, मन को शांत करता है, और एक ये भाव देता है कि नहीं, जो मैं सोचा है ये एथिकल है, मॉरल है और राइटियस है, तो फिर उसका जो भी परिणाम, जब हम एक इस तरह के भाव के साथ जो भी करते हैं, तो फिर सब कुछ ठीक ही होने चला जाता है। हाँ जी, आप कुछ कहने लगे थे बीच में। नहीं, बस दूसरा वही है कि जो सुनीता जी ने भी कहा कि अर्जुन में हमारे में यही फर्क है कि उसका समर्पण था। अगर पूरा समर्पण है तो फिर भगवान ने जहाँ पे युद्ध करवाना होगा युद्ध करवा लेंगे, जहाँ शांत रखना होगा वहां शांत रख लेंगे। बिल्कुल, क्या बात कही आपने बहुत सही तो गीता जी का सार कह दिया सारा का सारा वो अपने आप करवा लेंगे। वह दिक्कत ये है कि हम करने नहीं देते ना उन्हें बीच में हम कर्ता बन के सबसे पहले घुस जाते हैं, अपनी टांग फंसा लेते हैं नहीं सर, अगर हम चेंज तो आए, इसमें तो कोई कोई अगर शक नहीं है। बाकी खुद देखते हैं कि कई चीजों में जहाँ इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते थे या डिसीजन नहीं ले पाते थे, बस ये है कि हाँ अंदर से जरूर मन में रखते हैं कि भगवान जी आप संभाल के रखना, पर डिसीजन तो अब लेने वाले हो गए, थोड़ा थोड़ा तो शुरुआत हो गई है उस चीज की। थैंक यू सो मच सर आपका उस बात के लिए, किस बात के लिए, समझाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग उसका बनाने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिल्कुल आशु जी ने ठीक कहा जहाँ हम भगवान गलत नहीं है, पहले हम गलत नहीं होते हुए भी कई जगह नहीं ले पाते थे, वही मन में दुविधा रहती थी कि ये ठीक है या वो ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। मतलब काफी चीजें अपने अंदर से है, क्लियर हो रही है। आप एक थैंक्स चीज देखिए, गीता समझाने के लिए।
चलो ये बात मैं मानता हूँ, ये और ये बात मैं मानता चलो हूँ। कुछ तो आपने माना। लाइन में लगाने के लिए कि हम किस तरह से समझ सकते हैं। गीता Yes. मेरे ख्याल में हर कोई पढ़ता था, आज से पहले हर कोई पढ़ता था और उसी तरह पढ़ता था जैसे आपने एक बार अपने पापा की फादर की बात बताई थी कि हमें जी, पता जी। था कि 1 से लेके 18वां अध्याय हमने खत्म करना है जी, हमने गीता पढ़ ली एक बार या हम एक दिन में एक बार पूरी पढ़ ली, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब हमने बिल्कुल। जो अब पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया और उस मतलब उसमें आपकी जो हेल्प रही, आई थिंक हम उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। और जितना आप खुद पढ़ के हमें कराते हैं तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है टू अडेप्ट टू इट, टू ट्राई टू Properly. Yeah. बी लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर मैं फिर यही कहूंगा सर आप कि ये बिल्कुल ना भी बोलो, चुप हो जाओ, हम ना बोलो। कि ये भी ईश्वर ही करा रहा है। नहीं, ये तो कहना पड़ेगा। आपको अब डांट तो दिया, आप चुप हो जाओ अब बस। सर इसमें एक बात और भी जुड़ रही है कि सर्वव्यापक तो हरि है, तो फिर आप जी, कहाँ जी। पर है? आप तो है ही नहीं, अब सर्वव्यापक तो हरि है। बिल्कुल, Yes, बिल्कुल, yes, yes. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। है ही प्रभु, तो फिर हमारा कोई रोल वही कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आपने कहते हैं ना, ये लाख मान लेते टके हैं, की बात, कह दो ये मान लेते हैं। लाख टके की बात कही। आज आपने कुछ तो मानी हमारी बातें। हाँ, आज तो दिमाग मेरे गल हो गया बाकी। जब सत्संग में बैठते हैं तो वो कहते हैं हम क्या पता क्या करते हैं कि कह तो रहे होते हैं भी सर्वव्यापक हरि, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, यस, खुद को नहीं। हम बहुत भी तो सही उसी कहा में आपने, हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कुसुम बहन जी और सुनीता बहन जी, जो आप कह रहे हो ना, वो आपके लिए भी उतना ही। नहीं, ये मैं मानता हूँ। देखिए कि इस ग्रुप के साथ जुड़ने पे कोशिश मेरी ये रहती है कि भाई चलो, कि मैं गीता जी को जितना बेहतर तरीके से समझूं, उतना मैं बेहतर तरीके से समझा पाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो हालांकि ठीक है, मेरी बेहतरी में आप निमित्त बने हैं। हाँ, दोनों को और फायदा हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। हम्म, अरे आज सुबह लक्ष्मी बहन जी ने एक प्रश्न पूछा था, वो दिमाग से निकल गया। टाइम क्या हो गया? 7:10 हो गए, बच्चों का टाइम हो गया। बहन जी कल लेंगे आपका प्रश्न। याद नहीं रहा। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू। मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, पर आप बोल दिया करो बीच में। मुझे कई बार, मैं याद रखने की कोशिश तो करता हूँ, बट समटाइम्स आई फॉरगेट। जी जी। आज जब मैंने सोचा हुआ था कि आपके प्रश्न का आज यहाँ पे चर्चा में लेंगे, क्योंकि और लोग भी बोलने लगते हैं फिर उस बात पे, तो एक कई बार चर्चा बड़ी अच्छी हो जाती है। हालांकि मैं चाहता तो व्हाट्सएप पे दे सकता था आपके सवाल का जवाब, पर यहाँ पे डिस्कस करने का सबको फायदा हो जाता है। तो इसलिए जो प्रश्न है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ इस तरह का प्रश्न है तो उसे चर्चा में लिया जाए तो ज्यादा बेटर। तो अब कल रखेंगे। जय पर जय श्री कृष्ण जी। राणा जी नमस्कार, हाँ जी कैसे हो? नमस्ते जी। तुम व्हाट्सएप पर ना किसी ने जवाब दे करो, सारी चर्चा जो व्हाट्सएप पर करते हो वो बताया करो मानू भाई व्हाट्सएप पर उसको ये कहा है ना, बिल्कुल नहीं करता जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। हाँ ये व्हाट्सएप पर ना किसी ने बस उन्होंने कह करो इसी चर्चा में पूछो और यहाँ इसी में बताया करो। व्हाट्सएप पर आप जवाब देते हो फिर दोबारा पूछता नहीं, हमें भी नहीं पता चलता ना, मैं देता नहीं जवाब, बिल्कुल नहीं देता। आप पूछ लो, शिवलक्ष्मी बहन जी मेरे को ज्यादातर प्रश्न करती हैं और मैं उन सब प्रश्नों को यहीं पे लिखता हूँ। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बात तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उस प्रश्न की चर्चा जब होती है उससे सबको फायदा होता है, मुझे खुद को फायदा होता नहीं, बिल्कुल ठीक है। है। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
इस ग्रुप की गरिमा को ऐसे ही बनाए रखें बिल्कुल, और जितने भी बिल्कुल। लोग जो रेगुलर आ रहे हैं एटलीस्ट उनके वैसे तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे भी सुनते हैं, जबकि वो समय की कमी की वजह से नहीं सूट करता होगा तो नहीं आ पाते, पर पता चल जाता है। बट एटलीस्ट जो लोग हैं यहाँ पे वो तो उनके मन में कोई डाउट या संशय नहीं रहना चाहिए। कल भी सबने क्वेश्चन पूछे थे और जैसे शिवा लक्ष्मी जी भी अपने प्रश्न भेजती रहती हैं सर को, तो ऐसे किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रखें। और हमने गीता प्रेरणा से भी हम पढ़ रहे हैं या और भी बहुत सी पुस्तकों से पढ़ते हैं, पर किसी को भी पढ़ने के बाद हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो सर ने हमें नहीं समझाया। तो सर तो हमें पूरा निचोड़ सब पुस्तकों का समझा रहे हैं, तो ऐसे ही आते रहिए और इस जो हमारा ये गीता यज्ञ चल रहा है एक तरह से इसका लाभ उठाते रहे। बिल्कुल, सर का बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद और निवेदन की हमें समापन की होनी चाहिए। कल एक जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में मैंने बताया था ना, गूढ़ार्थ दीपिका उन्होंने लिखी थी मधुसूदन सरस्वती जी ने। ये कोई 600 साल पुराने, 6 साल पहले हुए हैं लगभग, और चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष थे मधुसूदन सरस्वती। उनकी जो पुस्तक थी संस्कृत में है गूढ़ार्थ दीपिका। उन्होंने जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसका एक प्रोटोटाइप सा बना के उस बुक में 3rd चैप्टर में दिया था। कल मैं वो भी शेयर करूंगा आपसे, याद रहेगा तो। काफी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद राणा सर, कल मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ जी। अब तो जयगोपाल जी पूरा सेशन अटेंड करते हैं कान से लगा के फोन। अब धीरे धीरे हम टेस्ट लेना शुरू कर देंगे, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे सर। राणा जी आवाज जरा कम आती है, या तो पता नहीं राणा जी आवाज मतलब आवाज ही कम आती है, या तो उनको कॉपी स्पीकर जरा तेज करें। मैं तो फुल करके चलता हूँ। आवाज तो साफ आती है पर आवाज कम आती है, थोड़ी सी स्लो आती है। औरों को भी है समस्या ये? आज थोड़ी कम लगी थी सर, थोड़ी सी आज मुझे कम लगी। मुझे भी यही समस्या है, मेरे को भी कम आती है।